अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। आप लोगों की ईद की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो जनाब, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर बच्ची के लिए हमने फ़र्शी शलवार रेडी की है आज की इस वीडियो में। और किस तरीके से हम ये लीफ कट नेक लाइन बनाएंगे, हर चीज़ आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी कमीज़ की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के लिए हैं। फैब्रिक यहाँ पे मैं रॉ सिल्क का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने शर्ट की टोटल लेंथ ली है वो मैंने ली है 21 इंच, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 17 इंच। तो इस तरीके से इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अपनी शर्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आर्म होल लूँगी 5.5 इंच, ठीक है। और जो मैंने शोल्डर लाइन लिया है वो भी मैंने लिया है 5 इंच, ठीक है। ये चेस्ट साइज़ यहाँ पे मैं 12.5 इंच लूँगी, और जो हमने साइड फिटिंग सिलाई लगानी है उसे मैं 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। और जो नेक की चौड़ाई है उसे मैंने 2.5 इंच लिया है, ताकि सिलाई में आने के बाद हमारे पास 3 इंच रह जाए। और जो मैंने इसकी गहराई लेनी है वो भी मैंने 3 इंच लेनी है, लेकिन बैक नेक की गहराई मैंने 1.5 इंच ली है। तो इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हमने अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से भी साइड से हमने थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कट कर लेना है, और नीचे से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो हमारी शर्ट है वो कट हो चुकी है। अब इन दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। अलग करने के बाद बैक साइड पे स्ट्रेट कट लगा देंगे, ताकि बच्ची का जो सर है आसानी के साथ वो वेयर कर सके। और आप बच्चियों के गले जो है ना, इसी तरीके से बैक साइड पे बटन टेक लाजमी रखा करें, ताकि बच्चियों के गले बहुत बड़े ना बनाने पड़े। तो इस तरह से हमने फ्रंट साइड की राउंड शेप दे देनी है, कुछ इस तरह से डीप हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड जो है वो भी कट हो चुका है और बैक साइड भी कट हो चुका है। और इस शर्ट के ऊपर मैं इस तरह से 2 कलर की गोटा लेसेस यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने एक स्काई ब्लू ली है और शॉकिंग पिंक ली है, जो कि मेरी ड्रेस का कलर है। और साथ में मैंने ये गोल्डन कलर की गोटा समोसा लेस यूज़ की है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नेक को रेडी करेंगे। नेक को रेडी करने के लिए हमने क्या किया, तिरछी पट्टी ले ली, इस तरीके से रख के जिस तरीके से हम अपना नेक रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी पाइपिंग जो थी वो अटैच कर ली है। अब हम क्या करेंगे, लीफ नेक बनाने के लिए तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हमने इस तरह से लेते हुए सेंटर पे एक निशान लगा लेना है, यानी कि 7.5 का जो भी सेंटर बन रहा है हमने वहाँ पे कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है। और जो हमने इस लीफ की चौड़ाई रखनी है वो हमने रखनी है 3 इंच, ठीक है। इस तरीके से हमने इन निशानात के मुताबिक अब अपने लीफ को ड्रा कर लेना है। अगर आप लोगों को इस तरह से मुश्किल हो तो आप लोग किसी भी अखबार या किसी भी पेपर के ऊपर इस तरह से लीफ की शेप कट करके तो इसके ऊपर रख के इस तरह से चौक की मदद से ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इस फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए अपनी इस मोसा लेस को कुछ इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके बिठा के तो अटैच कर लेंगे, ताकि जो हमारी लेसेस हैं वो अच्छी तरह से सेट बैठ जाएँ। अगर आप ग्लू की मदद से लेसेस को अटैच करेंगे ना, तो बहुत ही नफासत और नीटनेस के साथ ये आपकी जो लेसेस हैं वो अटैच होंगी, और इनमें किसी भी किस्म का कोई भी झोल या कुछ भी नहीं आएगा। जो गंदगी आ जाती है ना जब हम कभी गोटा लेसेस लगाते हैं, तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ नीट लेसेस अटैच होंगी। तो ये एक सीक्रेट है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं किस तरह से लेसेस लगाती हूँ गोटा, तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो दूसरी स्टेप है, दूसरा स्टेप शॉकिंग पिंक कलर का लगाऊंगी, वो भी मैं इसी तरीके से ग्लू की मदद से इसको चिपका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये तीनों स्टेप जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी दोनों लेसेस जो थी वो इस तरह से अटैच कर ली हैं। बैक साइड से भी नेक हमारा नीट एंड क्लीन है और फ्रंट साइड से भी। और सेंटर में हम इसके गोल्डन कलर की गोटा पट्टियाँ जो हैं वो अटैच कर लेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अब बैक साइड जो थी वो मैंने रेडी कर ली थी, उसका भी शोल्डर लाइन आपस में जोड़ लेंगे। शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद अब जो सेंटर हमारा नेक का लीव खाली लग रहा था, अब उसके अंदर हमने इस तरह से गोटा की बनी हुई पत्तियाँ इस तरह से हमने फिल कर लेनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे सितारी भी रख के लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम पफ़ी स्लीव्स बनाएंगे, जिसकी मैंने लंबाई ली है 10 इंच और जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 18 इंच। इस तरीके से हमने ऊपर से 4 इंच छोड़ देना है। 4 इंच छोड़ने के बाद एक हाफ हमने निशान लगाने के बाद इस तरह से हमने इसकी तिरछी कटिंग करनी है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग किस तरह से की है, और फ्रंट साइड से हम जितना तंग रखना चाहते हैं उस तरह से उतना ही हम तिरछा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे स्लीव्स हैं वो भी इस तरह से कट हो चुके हैं। ये
बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स लगते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और आप लोगों की इतनी फरमाइश थी, इसीलिए मैंने इसे डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स हैं वो कट हो चुके हैं। अब इस तरह से हमने फ्रंट साइड से इसे फोल्ड कर लेना है और लेस को अटैच कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट लगा लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने यहाँ से प्लीट्स को ऐड करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव्स को एक साथ रख के तो इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने। कट लगाने के बाद इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सेंटर में हमने एक दूसरे की तरफ मुंह रखते हुए ये 4 प्लीट्स ऐड करने हैं। आप 5 भी कर सकते हैं, आप 6 भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं, ये एक कप साइज हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से यही चीज़ हमें चाहिए और हमारे स्लीव्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसे अपनी शर्ट के साथ बहुत इजीली, जिस तरह से हम कोई भी आर्म स्लीव्स अटैच करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्लीव भी है, बिल्कुल हम इसी तरीके से रखेंगे और इसे भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे स्लीव्स भी अटैच हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी शर्ट को साइड से स्टिच कर लेंगे और नीचे से चॉक्स को फोल्ड करने के बाद घेरे को भी फोल्ड कर लेंगे। नीचे मैं कोई भी लेस कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे जो नेक लाइन है वो थोड़ी हैवी है, इस वजह से हम नीचे से शर्ट को सिंपल ही रखेंगे। आप चाहें तो कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 इंच तक हम अपने चॉक रखेंगे, ठीक है। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो शर्ट है वो रेडी है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और नीट एंड क्लीन रेडी हुई है, बहुत प्यारी रेडी हुई है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई लाजमी करूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी फर्शी शलवार की कटिंग, जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत इंतज़ार था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम शलवार को कट करने के लिए फ़ोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद हमारी इस शलवार में हमें घेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 17 इंच, कुछ इस तरह से। और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 36 इंच। हमने 17 इंच इसलिए ली है क्योंकि हमने इसके ऊपर तकरीबन 5 से 6 इंच का बेल्ट अटैच करना है। इस वजह से जो हमारी टोटल लेंथ है वो 21 से 22 इंच हो जाएगी। इस वजह से हमने यहाँ पे 17 इंच ली है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने बॉटम का निशान लगा लेना है 8 इंच पे रख के, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमने 8 इंच पे रख के इसका निशान लगा लिया है, यानी कि अपने पांचे का। और इस तरह से हमने इसकी शेप दे देनी है। शेप देने के बाद अब ऊपर से हम 5 इंच छोड़ देंगे बेल्ट का हिस्सा और नीचे 10 इंच पे रख के हमने निशान लगा देना है। यहाँ पे क्रॉच का हमने निशान लगा लेना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इन निशानात के मुताबिक अब हम अपनी शलवार की आसन की कटिंग करेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो बेल्ट लेंगे, अपना बेल्ट साइज़ जो है वो मैंने लिया है तकरीबन 16 इंच मैंने उसकी लंबाई ली है। जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 7 से 8 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमने इस शलवार की आसन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद क्रॉच को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद अपने बेल्ट को भी साइड से स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। और यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 16 और यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई जो 7 से 8 इंच ली है। इस तरीके से 2 इंच हमने फोल्ड कर देना है इलास्टिक के लिए और हमारे पास बाकी बच जाएगा 5 से 5.5 इंच। यहाँ पे हमारा बेल्ट रह जाएगा अटैच होने के बाद। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपने बेल्ट को भी साइड से स्टिच करूंगी और अपनी शलवार को भी। और यहाँ पे शलवार जो है हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ सेंटर का कट लगा लेना है, कुछ इस तरह से। कट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तकरीबन हमने 2 इंच का, यहाँ पे 2 इंच का हमने प्लीट देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने इसको पकड़ना है और इस तरह से 2 इंच का बड़ा प्लीट इस तरह से अटैच करके यहाँ पे आप पिन अप कर लें। अगर आप चाह रहे हैं तो सुई की मदद से आप इसको साथ साथ कच्चा भी कर सकते हैं, बट मैं इस तरह से ही प्लीट्स ऐड कर लेती हूँ, तो इस वजह से मुझे पिन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आप लोगों को ये तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से 2-2 इंच दोनों तरफ से बड़ा प्लीट ऐड करने के बाद सेंटर में इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स जो हैं वो सेंटर में ऐड कर लेने हैं। और आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ बड़ा प्लीट्स ऐड करने के बाद सेंटर में छोटे छोटे प्लीट्स भी ऐड कर लिए हैं। और बैक साइड पे भी हमने थोड़ी सी चुनट्स दी हैं ताकि जो हमारा बेल्ट साइज़ है वो तकरीबन इस शलवार के ऊपर अच्छी तरह से फिट आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं अपना बेल्ट लूँगी। बेल्ट लेने के बाद अब हम इसे सेंटर पे रखेंगे, सेंटर की सिलाई के ऊपर ही रखेंगे और चारों तरफ हमने इसे स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। इलास्टिक जो है वो मैंने 18 इंच डाली है
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम अब अपना मेन काम करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग लेंगे और यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो मैंने 18 से 19 इंच ली है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 3.5 से 4 इंच ली है, बुकरम की जो मैंने चौड़ाई ली है। अब हम इसे अपनी शलवार के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से। ये आप लोग देख सकते हैं, हम कुछ इस तरह से इसको इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन पांचे का नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और फिर उसकी मदद से इसको फोल्ड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके, तो जिस तरह से हम अपना पांचा रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपना पांचा रेडी कर लेना है। तो इस तरह से अब आसन को स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने अपनी शलवार की आसन यानी कि नाली की जो सिलाई थी उसे मैंने स्टिच कर लिया है। सॉरी, मैंने आसन कह दिया था, यहाँ हम इसे नाली की सिलाई कहेंगे। तो नाली की सिलाई जो थी वो मैंने स्टिच कर ली। हमारी शलवार जो है वो बन के रेडी है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 21 से 22 इंच रेडी हुई है और ये बहुत खुले घेर वाली शलवार है। ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगेगी और यहाँ पे ये इसके साथ जो शर्ट है ये भी बहुत उम्दा लगेगी और इसके जो स्लीव्स हैं वो तो कमाल के हैं। बहुत ट्रेंडी ड्रेस है, इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो मिला है तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों तक इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।